तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वाले लोग सिर्फ ये पूछा क्या वो हिंदू है, ये नहीं पूछा कौन से राज्य का है, कौन सा भाषा है। जब देखा हिंदू है उसके बाद गोली चलने लगी। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग, फायरिंग कर रहे हैं। फिर चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? कोई दया नहीं, सिर्फ एक ही सवाल, क्या तू हिंदू है? और जब जवाब मिला तो मौत का फैसला हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे जो कुछ भी हुआ उसने भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा किया। कश्मीर में टूरिस्ट 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, लेकिन ये 26 लोगों की मौत किस तरह हुई ये जान के आप भी चौंक जाएंगे। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:45 से 3 बजे के अंदर कश्मीर के पहलगाम में कुछ टूरिस्ट आए हुए थे, फैमिली के साथ थे, कुछ खाने के लिए जंगल में रुके। आतंकवादी वहां पर आकर उनसे पहले नाम पूछा, उसके बाद उनके कपड़े उतार कर उन लोगों की पहचान करता है कि ये हिंदू है या मुसलमान। जब उन्हें पता चलता है सामने वाला हिंदू है तब उसकी जान ले लिया जाता है। आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भैया साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। तो प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सुमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, this. don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. ऐसे ही 26 लोगों की जान ले लिया जाता, बहुत सी लोग जख्मी हो जाता है, बच्चों के सामने उनकी माँ बाप को मार दिया जाता है। मंजूनाथ राव जो कर्नाटक के रहने वाले, वो उनकी पत्नी पल्लवी और उनके बेटे के साथ कश्मीर घूमने गए थे। कश्मीर हम लोग घूमने और एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन उन लोगों का हिंदू होकर घूमने जाना मौत का सवाल उठ गया। पहले उनसे नाम पूछा गया था और जब देखा गया हिंदू है तब उसके पत्नी और बेटे के सामने उसे गोली मार दिया गया। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया, हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गंज। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। और जब उसकी पत्नी बोली मेरे हस्बैंड को मारे हो, मुझे भी मार दो, तब उन्होंने कहा नहीं, तू मोदी को बोल। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। उनमें से एक 26 साल के नेवी मैन भी था। उनकी 6 दिन पहले शादी हुई थी। वो अपनी वाइफ को लेकर कश्मीर गया था हनीमून मनाने के लिए, उनको भी गोली मार दिया गया। ये कोई पहला हमला नहीं है कश्मीर में। पिछले साल कतरा के लिए बस छोड़ा गया था और उस पे भी हमला किया गया। क्या इन सब के बाद भी देश सुरक्षित है? अगर देश सुरक्षित हाथों पे होता तो ये टारगेटेड हमला कैसे हो रहा? मोदी सरकार बार बार कहते थे कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवादी खत्म हो गया था, फिर भी क्यों ये घटना हुआ? आतंकवादी लोग गोली मारने से पहले क्यों नहीं सोचा?
सवाल नरेंद्र मोदी से, क्या इस देश में हिंदू होकर रहना गुनाह है? और ऐसा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।